डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर डीडीएम नाबार्ड आईटीडीए के पीडी संदीप जी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी उपस्थित लैम्स के अध्यक्षगण, पत्रकार साथी, सभी को मेरे जोहार, नमस्कार। मुझे काफी खुशी हुई, अभी मैं आपका जो वर्कशीट्स हैं जिसमें आपने कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव, आपकी भावनाएं के बारे में तो आपका टीम जो नोट करके पॉइंट्स भेजे हैं तो काफी हम लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। लैम्प्स की जब बात होता है तो एक अंतर पता चल जाता है, अरे ये लैम्प्स बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ, ये लैम्प्स जो शब्द यूज करते हैं प्रशासन में हम लोग डिफंक्ट, वो लैम्प्स डिफंक्ट हो चुके हैं। तो जो लैम्प्स जो आज के दिन में यहां हैं वो सब काफी एक्टिव अच्छे लैम्प्स हैं, जो प्रोग्रेसिव लैम्प्स हैं। इसीलिए जब इस तरह का संघ बनाने की बात आई तो सबसे एक्टिवली आप लोग इसमें मेंबर बनने के लिए इच्छा दिखाए और इच्छा जाहिर करके आप इसके मेंबर भी बने। हम लोगों का काम यह है कि ये जो रीच है हम लोगों का, आपसे बढ़कर जिला के हर लैम्प तक इस संदेश को ले जाना है। ये मत समझना कि ये पुराना कोई स्कीम है, मत समझना कोई एंटाइटलमेंट है, ये आपको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम सरकार कर रहा है। क्योंकि सब लोग जानते हैं, आप लोग तो कुछ लोग तो दूसरे राज्य में घूम के आए होंगे, कोऑपरेटिव जहां स्ट्रांग है वहां किसान का आवाज बुलंद रहता है। तो जहां किसान की जो बजट में उनका स्टेट्स हो या उनके लिए योजना बनाने के संदर्भ में हो, कोऑपरेटिव का बहुत आवाज स्ट्रांग रहता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास आधारभूत संरचना की कमी के कारण या किसी भी कारण हो, टैक्स जो अपना ऑप्टिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, इस तरह का महत्वपूर्ण इनिशिएटिव उन्होंने लिया और अभी तक जो संवाद नहीं हो पाया आप और हमारे बीच में, अभी तक आपने तो कुछ लोग हमको देखे होंगे कि जब धान अधिप्राप्ति का मीटिंग होता है, चलो लैम्प्स को बुला लो, एग्रीमेंट करा दो, मिलर के साथ करा दो, भेज दो। हम कभी भी आपका लैम्प कैसे चल रहा है, आपको स्मूथली चलाने के लिए क्या काम चाहिए, आपको क्या कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई मदद की जरूरत है, या सरकार आपसे ये नहीं पूछता है कि किस तरह का योजना हम आपके लिए बनाएं ताकि आपको आने वाले दिनों में लैम्प मजबूत होकर काम करें। तो ये राज्य सरकार का पहल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब एक शुरुआत के तौर पर इसको देखें और शुरुआत में हमेशा सभी को ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, एक अच्छा महत्वपूर्ण एक आकांक्षा होना चाहिए। मत समझना अरे भाई तो वर्कशॉप तो होता रहता है, क्या होता है इससे। इसमें यही अंतर है कि जो अभी तक जो हमारे लैम्प्स जो हैं 138 जो हमारे जिला में हैं, तो अपने में वो काम करते थे, उसमें केवल 40 के पास भवन है, माने 100 के पास अभी भी गोडाउन नहीं है। अब शायद ही माने कहीं देश के कुछ जगह तो ऐसा होगा जहां लैम्प के लिए अपना गोडाउन नहीं। तो इसके लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया कि इस साल से लैम्प का भी गोडाउन बनने जा रहा है, तो अच्छा शुरुआत है। तो आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो लैम्प के अध्यक्ष हैं, आप क्रीम हैं, जो बोलते हैं केक के सबसे ऊपर वाला पार्ट, हमारे अच्छे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो इस संघ में मेंबर बनने के लिए आगे आए हैं। तो वैसे लोगों से मैं भी अनुरोध करता हूं कि स्पेशली यहां जो इस हॉल में जो बैठे हैं, अगर आपके पास भी कोई भवन नहीं है, गोडाउन, तो अगले वाला योजना में हम लोग प्राथमिकता पे आप ही को लेंगे। तो ये संदेश भी मैं देना चाहता हूं कि यदि आप गोडाउन बनाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, सशक्त बनाना चाहते हैं लैम्प, तो आप आगे बढ़कर एक कदम लीजिए और इस संघ में भाग बनिए। और पहली बार हम लोगों का संवाद हो रहा है कि आपके बारे में, आपके विकास के बारे में। अभी तक हम लोग धान अधिप्राप्ति को छोड़ के किसी बात ही नहीं करते थे आपसे। तो अभी
गोडाउन के साथ साथ जो डीडीएम साहब ने बताया 1% इंटरेस्ट रेट का माने नेगेटिव इंटरेस्ट है। माने जो पॉकेट में 100 रुपया है, मैं पॉकेट में रखा हूं, आज मान लो मेरे पास 20 अंडा मैं खरीद सकता हूं, उसी 100 रुपया को मैं 6 महीने के बाद निकालूंगा तो 20 अंडा खरीद सकता हूं नहीं? तो दाम बढ़ गया होगा, तो दाम इतना बड़ा होगा 1% से बहुत आगे बढ़ा होगा। इसीलिए 1% इंटरेस्ट रेट का मतलब यह है कि आपको मुफ्त में भी नहीं, आपको एक्स्ट्रा पैसा देकर आपको लोन दिया जा रहा है। इसीलिए समझिए, यदि आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, कोई किस किस चीजों में कवर्ड करते हैं, ट्रैक्टर के लिए देते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए देते हैं, वो ले लीजिए, क्योंकि आपको एक बिजनेस की तरह काम करना है, आपको अपना फंड जनरेट करना है। हम लोगों ने जो आपको 2 लाख रुपया अभी दिया गया है, उसको क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? वर्किंग कैपिटल। तो ये नहीं है कि ग्रांट देते हैं, एनजीओ को देते हैं, अरे चलो कलाओ, वहां जाओ, वहां इम्यूनाइजेशन का काम करना है, गांव के लोगों के बीच में जागरूकता फैला दो, देखो 2 लाख रुपया ले आओ, काम खत्म करो। वो ग्रांट है। वर्किंग कैपिटल कोई भी बिजनेस को देता है, चलो हम 2 लाख रुपया तुमको दे रहे हैं ताकि तुम 2 लाख रुपया हमको बाद में वापस करोगे, लेकिन इससे जो पैसा तुम कमाओगे वो तुम्हारा है। तो बिजनेस के रूप में हम लोगों को काम करना है। तो एक साथ आने से फायदा क्या है सर? हम लोग तो लैंप अभी कर ही रहे हैं, कहीं मान लीजिए धान उगाते हैं, कहीं हम लोग ये वेजिटेबल का करते हैं, कहीं हम लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल से करते हैं ईसागढ़ की तरफ, या कहीं गेहूं करते हैं। तो हमको क्या मतलब, साथ में आने से क्या फायदा? आप तो बहुत छोटा चीज है। आप जानते भी होंगे कि मैंने किसी को 1 डंडा देंगे तोड़ देगा तुरंत, 10 डंडा देंगे तोड़ पाएंगे। तो यही जो सामूहिक होने से जो शक्ति आता है आपको, और अच्छे तरीके से बताऊंगा, अगर टमाटर ही कर रहे हैं आपके लाम से, मान लीजिए 10 क्विंटल टमाटर आप कर सकते हैं, तो कोई बिजनेसमैन या कोई कंपनी या कोई मार्केट में जो आदमी रहता है वो 10 क्विंटल लेने के लिए तैयार, उसको चाहिए 100 क्विंटल, तो क्या करिएगा? आप तो उगा नहीं सकते हैं। तो आप टैग करेंगे दूसरा लैंप के साथ, या रूट में जो लैंप पड़ रहा है, मान लीजिए खरसावा में आप हैं, गमरिया में 2 मित्र मिल गए आपको, इसी मीटिंग में जो लोग आए हैं, अरे हम तीनों लैंप से ग्रुप बना देंगे, आपके पास क्या उगता है? टमाटर, हम भी टमाटर उगाएंगे। एक ही लेवल का, एक ही स्टैंडर्ड का हम लोग करेंगे, ताकि आपको मार्केट पावर मिलेगा। मैं समझ रहा ना कि संख्या जब आपके पास बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्ट की संख्या, वैल्यू मतलब क्वांटिटी बढ़ेगा, आपको मार्केट पे कंट्रोल आएगा। नहीं होगा तो यही करेगा। अब एक एक करके बेच रहा है, कोई 1 क्विंटल बेच रहा है, कोई 50 किलो बेच रहा है, तो जो मार्केट आपको रेट देगा आपको रेट लेना पड़ेगा। इसीलिए वो साथ में लाने का, ताकत बनाने के लिए प्रयास है, लेकिन समय लगेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे अमूल का ही कहानी, दशकों लगा वहां, आज के दिन में वो एक अच्छा रोल मॉडल बन गया है पूरे देश में। आप महिला स्वयं सहायता ग्रुप का भी देखे होंगे, कितने दिन से झारखंड बनने के बाद से वो काम चल रहा है, 20 साल हो गया। अभी बहुत सारे महिला ग्रुप के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, वो सशक्त भी हुए हैं, रेशन दुकान भी चलाते हैं। तो वैसा इस संस्था को भी बनने में हम लोगों को समय लगेगा, चाहे 5 साल लगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद ही लोगों को इसका फायदा आना शुरू होगा। फायदा आपको रास्ते में भी मिलेगा। मैं मान रहा हूं कि अभी लैंप का इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति काफी दयनीय है, 1 लीटर लिखा है उसमें कि लैंप का स्थिति दयनीय है, बात एकदम सही है। उस स्थिति से उसको बाहर लाने के लिए ही हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं। इसीलिए जो राज्य स्तरीय जो कमिटी होगा, जो संघ का बोर्ड मीटिंग होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चेयरमैन है, वो कुछ इस सेक्टर में करना चाहते हैं, तभी तो ये बनाए हैं। उनको इस सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं होता तो ये बनाने की जरूरत भी क्या था? ये बनाए हैं खुद मुख्यमंत्री जी, बोर्ड के चेयरमैन भी है। तो बोर्ड के सामने जब मामला आएगा तो हम लोग भी सुझाव देंगे कि जो मेंबरशिप फीस आपको 5200 रुपया जो देना पड़ रहा है, तो कुछ लैंप की स्थिति ऐसा है कि वो 5200 रुपया भी अपने पॉकेट से लगाना पड़ रहा है, तो उन लोगों के लिए कुछ छूट देने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध होगा कि अब ऐसा मत समझिए कि ये कोई मैंने किसी को दे रहा है, ये आप ही इस सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ कुछ अच्छे सुझाव आए हैं कि लगातार मार्गदर्शन या कांटेक्ट प्रशासन के साथ आपका बनते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने अनुरोध किया आयुक्त जी से, हम लोग मतलब काफी मुझे गर्व महसूस होता है कि पूरे झारखंड के मतलब सबसे अच्छे फॉरेस्ट ऑफिसर्स में आयुक्त जी एक हैं। इनके चलते मैं देखता हूं दूसरे जिला में मैंने काम किया
वहां इतना मामला आता है कि सब आ जाता है किसान मेरे पास कि सर एफआईआर कर दिया मेरे ऊपर, सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एफआईआर कर दिया है। तो यहां ये अमिकेबली सॉल्व करते हैं, कोई गलती से भी कोई जाता है तो समझाते हैं लोगों को। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ जिला प्रशासन काम कर रहे हैं। इसीलिए जो ये कृषि एवं वनोपज है, तो मत समझना कि एनटीएफसी को नहीं लेंगे हम लोग, एनटीएफसी को भी लेंगे, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, तो जंगल से जो हम लोग प्रोडक्ट लाते हैं, अभी एक उदाहरण भी बताए हैं एडीडीएम साहब, उसका भी मार्केटिंग करने के लिए हम लोग सोचेंगे। स्पेशली कुछ खरसावां एरिया जो है वहां इस तरह का स्कोप काफी ज्यादा है, तो भारत सरकार से भी जरूरत पड़ेगा तो वहां भी हम लोग सहयोग लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कार्यशाला और आगे जाएगा, और इस कार्यशाला में जो आप आए हैं, एक एनर्जी देने के लिए होता वर्कशॉप, नॉलेज के लिए। भाई आज मोबाइल देखेंगे तो 5 मिनट में सबको जानकारी मिल जाएगा, इससे ज्यादा जानकारी हम लोग नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये जो टीम आज बना है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की अभी चर्चा हुई है, डीएफओ साहब भी इसको एग्री किए हैं कि अभी डीसीओ एक अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। इसमें अध्यक्ष आपका मेंबर रहेंगे, जो अध्यक्ष है या जो भी मेंबर नॉमिनेट किया गया है लैंप्स में, वो लगातार कांटेक्ट में रहेंगे। कोई अच्छा स्कीम है जो लैंप्स के लिए यूजफुल है, हम उसमें डालेंगे। कोई भवन बनाने का मामला था, कहीं गोडाउन कहां स्वीकृति हुआ, उसमें डालेंगे। कहीं धान अधिप्राप्ति में इश्यू आता है, धान अधिप्राप्ति में मैं भी मानता हूं कि आप लोगों को जो हैंडलिंग चार्जेस है वो मिलना चाहिए, लेकिन वो नीतिगत निर्णय है। कभी ना कभी हम लोगों को जो, क्योंकि आपका बॉडी बना है, अब आपका आवाज भी सरकार तक पहुंचेगा। अब आप बता सकते हैं 4412 जब नंबर हो जाएंगे लैंप्स का, तो अगर वो बोलेंगे कि सर धान अधिप्राप्ति में जो हम लोगों का लैंप्स जो लगा है उनको हैंडलिंग चार्जेस इतना रुपया मिलना चाहिए, तो अब आपके बात वहां तक पहुंचेगा। तो ये अच्छे डायरेक्शन में पहला कदम है, समय भी लगेगा, लेकिन हम लोगों का जो कोऑर्डिनेशन जो बना है वो लगातार रहे। और आज जो वर्कशॉप में जो आप पार्टिसिपेट किए हैं, जो चीज सीख के जा रहा है, मैं उम्मीद करूंगा और आपके फ्रेंड्स को बताइए, और लैंप्स को हम पार्टिसिपेशन इसमें चाहते हैं। सरकार काफी अच्छे प्लान्स बनाए हुए हैं, ये स्टार्टिंग फेज है, मेंबरशिप अभी चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट फेज में बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। तो उस समय ना ये हो जाए कि जो लैंप्स में लास्ट में जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इसलिए उनको भी आप मोटिवेट कीजिए इसमें मेंबर बनने के लिए, और आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाधान करने की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है। जिला प्रशासन भी, कहीं भी जमीन का भी इश्यू आता है, आपको सरकारी जमीन अगर आसपास में है तो आप पहले ही एक दिमाग में बना के रखिए कि ये खाली जमीन है, सरकारी जमीन है, हमारा लैंप्स का यहाँ गोडाउन बनेगा, ताकि दूसरा कोई स्कीम के लिए कोई आएगा तो उसको बता ही दीजिए कि नहीं ये पहले हम लोग बनाए हुए हैं, लैंप्स का गोडाउन बनेगा, चाहे इस साल बने अगले साल बने। तो इस तरह का एक प्लानिंग आप लोग लैंप्स के लिए, फ्यूचर क्या होगा अगले 3-4 साल के लिए, वो प्लानिंग एक करके रखेगा। और मैं एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि अच्छा प्लेटफॉर्म आपको देने का काम सरकार ने किया। दैट बीइंग सेड, केवल पहला कदम है, बहुत आगे हम लोगों को जाना है, अभी बाकी है हम लोगों का जो जर्नी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को मेरे जोहार। डीजी सर ने अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में बताया और कैसे सहकारिता के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक चार्ट पेपर आ गया है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारे वर्तमान स्थिति में हमारे जो लैंप्स है उसकी क्या स्थिति है, यानी कि अभी हम लोग कहाँ पर है, अभी हम किस तरह से खरीद बिक्री कर रहे हैं, क्या लोन दे रहे हैं, कितने सदस्य हैं, कितनी बार हमारी बोर्ड मीटिंग्स होती है, इस तरह से अभी हमारे लैंप स्पेस की वर्तमान स्थिति क्या है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा नंबर कि हमें एक आदर्श लैंप स्पेस बनाने के लिए क्या क्या करना है, कैसा होना चाहिए, एक बहुत बढ़िया लैंप हो जहाँ पे सारे किसान भागीदार हो, अच्छी तरह से खरीद बिक्री होती हो, किसानों को सही मूल्य मिले, वहां तक पहुंच, और वो किस तरह का होना चाहिए लैंप स्पेस जो अभी है, पहला नंबर, और कैसा होना चाहिए। तीसरा सवाल है कि वहां तक पहुंचने के लिए जो दूसरे नंबर पे हम सोच रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन संस्थाओं की मदद चाहिए होगी या किन किन विभागों की मदद चाहिए होगी, उसके लिए क्या कार्य प्रणाली होगी, या फिर हम आगे का रोड मैप कैसे अपनाएंगे, उसमें कौन कौन किस तरह की सहभागिता करेगा, ठीक है। ये 3 सवालों के अंतर्गत आप लोगों को आपस में डिस्कस करके चार्ट पेपर पे लिखना है, ठीक है। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं, सबको समझ में आया। दूसरा नंबर ये है कि हम अभी कहाँ पे है, वो तो पहला नंबर हो गया।
दूसरा, हमें हमारी आशा क्या है कि कैसा होना चाहिए, आदर्श कैसा होना चाहिए, या हमारी उम्मीद क्या है, इससे कैसी होनी चाहिए हमारी सहकारी संस्था। और फिर अगर जो हमारा आदर्श है वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या मेहनत लगेगी, किसका क्या रोल होगा, है ना, किस किस तरह की मदद चाहिए होगी। तो 10 मिनट काफी है कि 15 मिनट चाहिए होगा? 15 मिनट। पांडे, खरसवां लैंप्स लिमिटेड से सदस्य हूँ और हमारा ग्रुप नंबर 1, हम सभी सदस्य, हमारे ग्रुप में चेयरमैन भी थे, मेंबर सेक्रेटरी भी थे और हम सदस्य जैसे शामिल थे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोगों को जो अनुभव हो रही है, मैं 1991 से खरसवां लैंप्स से कार्यकारिणी सदस्य, बैंक डेलीगेट एवं लैंप्स पैक्स का भी पटना का भी डेलीगेट मैं रहा और उस समय से मैंने देख रहा हूँ वहाँ स्थिति मेनली खराब होते इसलिए जा रही है कि हमारे वास्तविक संसाधन जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात है, एक लैंप्स को चलाने के लिए कम से कम अपना भवन होना चाहिए जहां 10 सदस्य बैठ के बैठक कर सके और उसका प्रतिवेदन बन सके। प्रतिवेदन जिला स्तर तक जाए, जिला स्तर से राज्य को जाए, राज्य उस लैंप्स द्वारा ली गई निर्णय को अमल करे, जिससे लैंप्स ही बता सकता है कि हमारे क्षेत्र के किसान और हमारा वन उपज जैसे विभिन्न जो व्यवस्था है वो किस परिस्थिति में है। हमारे यहाँ गोदाम नहीं रहने से उस वन उपज चाहे कृषि से संबंधित जैसे धान क्रय वगैरह हो गया, वो सब कहाँ रखेंगे। उसको रखने के लिए कोई सरकारी भवन का हम लोग ये करते हैं, बीडीओ से लेते हैं, तो बीडीओ के पास उतना अवेलेबल रहेगा तभी जाके हमको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है, कार्यालय जर्जर स्थिति में रहे तो 10 कार्यकारिणी सदस्य या के जो अध्यक्ष हैं वहां अगर नहीं बैठे तो वहां की विकास नहीं हो सकती है। और पीडीएस की जो व्यवस्था थी पूर्व में सभी प्रकार, आज राशन का व्यवस्था इतना बहुत अच्छा तो है लेकिन वो अच्छा नहीं है जो कोऑपरेटिव से मिलती थी। कोऑपरेटिव में सारी व्यवस्था मिलती थी, वो बंद हो चुकी है। उसके चलते हमारे कोऑपरेटिव में नहीं रहने के कारण ना साबुन मिल पाती है, ना तिलहन मिल पाती है, ना दलहन मिल पाती है, और ना गेहूं मिल पाती है, और ना चना मिल पाती है। ये सब कुछ नहीं मिल पा रही है। ये सब वही मिल पाएगी जहां कोऑपरेटिव का लैंप्स हो, अन्य जगह पर नहीं मिल सकती है। रही बात अभी जो 200 MT का जितना कोल्ड स्टोर बनाया जा रहा है या कोई ये गोडाउन बनाई जा रही है, वो बहुत कम पड़ रही है। एक लैंप्स में कम से कम 500 MT का अपना गोडाउन होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन या भवन के लिए आवश्यकता है बिजली और पानी की। कोई भी लैंप्स में हमको नहीं लग रहा है कि 10% रहेगा तो रहेगा, नहीं तो 90% में बिजली पानी वगैरह कोई सुविधा नहीं है, जिसके चलते ये सब हम पर हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, कृषि उपकरण के लिए जो बैंक ब्लॉक सब में किया जा रहा है वो कम से कम कोऑपरेटिव लैंप्स में होना चाहिए। कोऑपरेटिव लैंप्स को ही आते हैं किसान कि हमको खेती के लिए क्या चाहिए, वो जब पूछते हैं तो वहां बैंक नहीं रहने के कारण वो उपलब्ध नहीं हो पाती है। और खाद व्यवसाय मैक्सिमम में होना चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक का रेडियस हमको लग रहा है कि 15 किलोमीटर का रेडियस होगा। 15 किलोमीटर में अगर ब्लॉक हेडक्वार्टर में वो खाद व्यवस्था हो, उपलब्ध रहे, तो 15 किलोमीटर रेडियस में खेती के समय में दिक्कत हो जाती है लाने आने में। वो उसका अपना लैंप्स में होने से क्या होगा,
हर पंचायत में अब हो गया है लैंप्स। कम से कम एक पंचायत में करने से इससे बेटर, ब्लॉक से बेटर होगा पंचायत सब में। और वन उपज की जो समस्या है, आज बाहरी लोग वन उपज खरीदने में सक्षम इसलिए हो जाते हैं कि हमारे पास कोई संसाधन है नहीं, ना पूंजी का व्यवस्था है और ना कोई वैसा हमें उपलब्ध हो पाया है। इसलिए मैं चाहूंगा कृषि अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ वन विभाग की एक सामंजस्य रहे और वन विभाग कोऑपरेटिव को प्रमोट करे। जो वन उपज बाहरी लोगों द्वारा क्रय की जा रही है और वो कम दाम में बाध्य हो जाते हैं लोग देने के लिए, इसलिए कि कोऑपरेटिव के पास वो व्यवस्था है नहीं, जिसके चलते कोऑपरेटिव खरीद नहीं पाता है। नहीं पाने से उन्हें दिक्कत होती है। और आदर्श बनाने के लिए योजना जो है, हमारे वार्षिक प्रतिवेदन जो लैंप से बने वो जिला स्तर और राज्य स्तर पे अमल किया जाए। उसको अनुपालन करने से हमारे यहाँ जो योजना बनती है ग्रास रूट से बनना चाहिए, न कि राज्य थोप दे या जिला थोप दे। राज्य और जिला को उतना अनुभव नहीं होगा जितना एक लैंप्स को होगा। लैंप्स को क्या प्रॉब्लम है ये लैंप्स को ही पता है। और ये विभागीय कार्यशाला ऐसे चलते रहे। हम चाहेंगे कि कोऑपरेटिव, वन विभाग और कृषि अगर एकजुट हो जाए तो हमारे इस देश में कोऑपरेटिव की एक बयार आ जाएगी, बहुत अच्छा स्थिति में आ जाएगी। अब मैंने छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र भी देखा है। महाराष्ट्र की जो बैंक व्यवस्था है उसको देखने से हमें लगता है कि नहीं, हम लोग बहुत दूर हैं। वो व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ जो दुग्ध उत्पादन है, गन्ना की उत्पादन है, उसको देखने से हमें खराब लगती है। जैसे यूपी में है, कृषि के साथ साथ गन्ना भी है, गन्ना मालिक बन बैठा है, लेकिन कोऑपरेटिव के माध्यम से ही वो है, कोऑपरेटिव ही सारा व्यवस्था करती है। इसलिए ये सारे हम लोग ग्रुप 1 के सदस्यों द्वारा चिन्हित करके योजना और आदर्श लैंप्स और वर्तमान स्थिति तीनों पर चर्चा किए और लिखित रूप से दिए। इसको मैं चाहूंगा कि सरकार स्तर पर जाए और इसको अमल किया जाए, जिससे हमारे कोऑपरेटिव को बहुत अच्छा सुयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दूसरी बात एक मैं आप लोग को मतलब जानकारी देना चाहूंगा। ट्राइफेड एक संस्था है, ट्राइफेड एक संस्था है वेलफेयर डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हमने एक प्रस्ताव दिया कि जंगल से जो साल की पत्ता गरीब गुरबा आदिवासी वर्ग के लोग लाते हैं हटिया में बेचने के लिए, लेकिन संजोग से उन्हें बिक गया तो बिक गया, नहीं बिका तो वो बेचारा गरीब वापिस निराश होकर घर चली जाती है, परिवार नहीं पाल पाती है। परिवार पालने में उन्हें काफी कष्ट होती है। इसलिए हमने एक प्रस्ताव दिया है कि वन पत्ता जितने बाजार में लाके उन लोग बेचते हैं बेचने दीजिए, लेकिन जो बचता है वो एक वन धन योजना के तहत उस पत्ता को लेके इसका एक प्लांट बैठाया जाए। प्लांट बैठा के उसको खरीद के वो गरीब को दिया जाए पैसा, और उसका साल का पत्ता का जो प्लेट होता है, कप, ग्लास होता है और कटोरा होता है, उसको बनाया जाए। इसके लिए हम लोग अभी प्रयास किए हैं गोयलकेरा ब्लॉक में और आनंदपुर ब्लॉक में और ये मनोहरपुर ब्लॉक में। ये 3 जगह हम लोग प्रायोरिटी में काम कर रहे हैं। हो सके बहुत जल्द हम लोग इस जिला में भी उसका प्रस्ताव दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छा एक प्रस्ताव है। मेरा रिक्वेस्ट है सबों से, ये वन पत्ता वाला जो साल पत्ता है उसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के तौर पे अगर स्टार्ट किया जाए तो बेटर होगा। एक गरीब को अनाज के लिए एक व्यवस्था हो जाएगा, आर्थिक रूप से मदद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे समय दिए। जोहार।